हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 यानी कि आईएससी सेकेंड ना, फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर। इसमें आपको बात किया जाएगा 7.2 के बारे में, क्योंकि 7.1 का एक ही क्लास में आपका सारा क्वेश्चन करा दिया गया था। अब 7.2 का 2 में सारा जितना होता है 39 क्वेश्चन होता है, 1 से लेकर 39 तक जैसे क्वेश्चन कराया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसमें अगर आपको और भी तरह की कुछ चीज़ें चाहिए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन सबसे पहले है कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x बटा में 1 + x²। तो जब भी ये जो है ये पुट करने वाला, पुट मतलब जानते हैं माना कि ना, मान के बनाने वाला है। जब भी आपको काम करना होगा तो क्या कीजिएगा कि प्रयास कीजिएगा कि नीचे वाला ही पुट करे। क्या करे? नीचे वाला ही पुट करे। और पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन करना रहता है। और अगर नीचे नहीं दिया रहे तो क्या कीजिएगा, तो जो कोष्ठ के अंदर दिया रहता है उसको पुट करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, तो आपको दिया 2x बटा 1 + x, तो नीचे वाला भी पुट करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए पुट। क्या पुट करना है? तो 1 + x² बराबर मान लिए z। क्या मान लिए? z। अब देखिए, तो 1 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 0 हो जाता है। क्यों? कांस्टेंट का 0 बताया गया है। और 2x का कीजिएगा तो x² के कीजिएगा तो 2x होता है। और z का कीजिएगा तो z और यहाँ पर कितना हो जाएगा? zx हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, इसलिए इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए इस तरह से। अब देखिए तो जरा इसका कीजिएगा तो 2x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा x से सापेक्ष, तो dx बटा में dx होता है। यहाँ पर इस तरह से हो जाता है। ये भागा में इधर आया तो गुना में, यानी कि 2x और dx बराबर कितना हो जाएगा? dz। तो जहां पर आपको 2x और z लिखा है वहां पर z लिख दीजिए। तो इसके जगह पर कितना लिख दीजिएगा? z लिख दीजिएगा। z लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? z लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1 + x², 1 + x² के जगह पर z। अब देखिए तो 1 बटा z आपको दिख रहा है। 1 बटा z का कितना होता है? 1 बटा x का आपको बताया गया है log x। log x, तो x यहाँ पर कितना है? z, तो z और प्लस के कांस्टेंट में k या c। ये कहाँ से आया? तो देखिए जान लीजिए, इंटीग्रेशन 1 बटा x और dx रहता था तो आपको बताया गया है कि इसका log x होता है और प्लस k, तो वहीं से ये आया है। ये कहाँ से आया? तो वही log x, यहाँ पर x आ रहा है ना, उसी तरह से x नहीं z है तो z आ गया। इसी तरह से आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और आपको क्या करना है कि z के जगह पर क्या पुट किए हैं? z के जगह पर क्या पुट किए हैं? तो 1 + x² किए हैं। इस तरह से आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। ये पहला नंबर था। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड आपका क्या है कि log x, क्या है? log x और x और इसका स्क्वायर है। ये ना क्वेश्चन सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि log x का स्क्वायर बटा x। तो हम अभी बताएं कि अंदर वाला को हम पुट कीजिएगा। तो अंदर वाला को पुट करते हैं, यानी कि अंदर में क्या है? log है, तो log x को पुट कर लिए। मान लेते हैं इसको z बराबर log x का कितना होता है? डिफरेंशिएशन। तो आपको log x का बताया गया कि 1 बटा x होता है। 1 बटा x बराबर z को जब x के सापेक्ष कीजिएगा तो कितना? zx बटा में dx हो जाएगा। ये dx गुना में इधर भागा में इधर है तो गुना में 1 बटा x और dx हो जाएगा और बराबर कितना? dz। इस तरह से हो गया। अब देखिए तो इसको इंटीग्रेशन करना था, इसलिए इंटीग्रेशन के चिन्ह यहाँ पर x के सापेक्ष करना था, x लगा दिए। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके जगह पर रखना क्या है? तो आपको z रखना है। क्या रखना है? log x के जगह पर कितना? z, तो z हो गया। और स्क्वायर है इसका, क्या है? z के क्या है? स्क्वायर है ना।
यहाँ पर 1/x, 1/x और dx, 1/x, 1/x और dx है क्या, dz, क्या रखना है, dz, तो dz रख दिए, कोई दिक्कत। और आपको इंटीग्रेशन में बताया गया था कि जब किसी के पावर में कोई संख्या हो तो क्या होता है, एक जुड़ जाता है, वही नीचे आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि z के पावर 2, तो z के पावर कितना हो जाएगा, 3, और बट्टा में हो जाएगा 3 आएगा कांस्टेंट के। अब z के जगह पर क्या पुट किए हैं जी, देख लीजिए, z के जगह पर log x पुट किए हैं, इसलिए log x के हो जाएगा q और बट्टा में 3, कितना 3, 1/3 और प्लस के। इस तरह से क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद आपको चला जाएगा अगले क्वेश्चन ना। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1/में x प्लस x log x है, यही ना है। इसका क्या करना है, आपका इंटीग्रेशन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिख दिए इंटीग्रेशन करना है और x के सापेक्ष। अब देखिए तो यहाँ पर भी एक x, यहाँ पर भी x, तो हम क्या करते हैं कि x को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन जिस टाइम किए तो यहाँ से x मांग लिए तो बचा कितना 1, और प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ से x मांग लिए तो कुछ नहीं बचा, बचा कितना log x, क्या बचा log x, और कितना है dx है। और अभी आपको बताया गया कि जब भी आपको पुट करना हो तो अंदर वाला को ही प्रयास कीजिए पुट करने के लिए। तो पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, 1 प्लस log x और बराबर मान लेते हैं z, क्या मान लेते हैं, चलिए अब की बार t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पुट करने के बाद आपको डिफ्रिएशन करना रहता है, क्या करना रहता है, डिफ्रिएशन। जब 1 को डिफ्रिएशन कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, क्वेश्चन का 0, और log x का 1/x हो जाता है। और इसको t के सापेक्ष डिफ्रिएशन करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, dt, और बट्टा में कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ में है, यहाँ पर भागा में है तो गुना में, तो 1/x और dx कितना हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर dx हो जाएगा और यहाँ पर dt हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/x और dx के यहाँ पर लिखते हैं dt, क्या लिखेंगे dt, तो 1/x और dx, 1/x और dx के यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, तो dt लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 1 प्लस log x के यहाँ पर क्या लिखना है, t लिखना है, तो ऊपर वैसा ही रहेगा, नीचे t। अब देखो 1/t का क्या, 1/x का क्या होता है, log x होता है, उसी तरह से 1/t है, तो इसका कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा, और कांस्टेंट में k का। अब ध्यान दीजिए log कितना t, t के जगह पर आप कितना रखे हैं, तो 1 प्लस log कितना रख दिए हैं, x रख दिए हैं, और प्लस कितना k या t। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम चौथा के बात करेंगे, क्या बात करेंगे, चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर है साइन x, कितना है, साइन x है, और कितना है साइन, कितना है, यहाँ पर x लगा देते हैं, और साइन कितना, साइन, और cos कितना x, n है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर कितना क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, साइन x साइन cos x, यहाँ पर x है, यहाँ पर ही x होना चाहिए, लेकिन x के यहाँ पर क्या कर दिया है, cos x लिख दिया है, क्या लिख दिया है, cos x, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तभी आपको जस्ट बताएं कि जब भी पुट करने की बात हो तो अंदर वाला को ही संभवतः प्रयास कीजिएगा पुट करने के। तो अंदर में क्या है, तो cos x है, कितना है cos x, तो पुट कर लिए, cos x बराबर मान लेते हैं t, क्या मान लिए, t मान लिए, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए तो cos x का जब डिफ्रिएशन कीजिएगा, क्या डिफ्रिएशन, तो कितना आता है, तो cos x का आपको डिफ्रिएशन करने के बाद आपको हो जाता है माइनस साइन x, कितना हो जाता है, माइनस साइन x, और इसका पुट कीजिएगा तो dt बटा में ds, dt बटा में dx हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आप देखिए तो dx यहाँ पर कुछ में है, भागा में, इधर है तो गुना में, और ये माइनस क्या है, यहाँ पर है तो उधर लेके चल जाएंगे। यानी कि हमको चाहिए साइन x और dx, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस dt, माइनस से गुना करिए दो तरफ, माइनस से जब दोनों तरफ गुना करेंगे तो माइनस यहाँ से खत्म, माइनस चला गया वहाँ, और ये d कोच में भागा में इधर आया तो गुना में हो गया, बात खत्म। यानी कि साइन x और dx, साइन x और dx
यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है ना, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते हैं और किसके समय, तो डी के समय, ये अपने मन से कर दिए। अब देखिए जहां पर साइन एक्स है और डी एक्स है उसके जगह पर हमको डी टी लिख देना है। चलिए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, माइनस डी टी लिख देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब जहां पर cos x है, क्या है cos x है, वहां पर t लिखना है और यहाँ पर साइन है तो साइन रहने देते हैं। इसके जगह पर क्या रखना है, t, तो t रख दिए। चलिए इस तरह से काम करना है। अब माइनस आप जैसे बाहर कर लीजिए, माइनस को बाहर कर लीजिए तो बचा कितना, साइन t और यहाँ पर कितना डी टी, कितना डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए ना, तभी होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, एक्स यहाँ पर कितना है टी और ये कॉस्ट अपने मन से की, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि कॉस कितना हो गया, टी हो गया, प्लस कितना के, टी के जगह पर, टी के जगह पर क्या पुट किया, तो कॉस लिख दीजिए कॉस और यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा एक्स और प्लस कितना के। इस तरह से आपको चौथा का भी बन गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल सी बात करना है कि आपको वैसा चीज पुट करना है जो अगला आ जाए। तो अगर आप साइन पुट करते हैं, क्या साइन, तो कॉस अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन को ही पुट कर लेते हैं, यानी कि इसको पुट कर लेते हैं। क्या करेंगे कि पुट साइन ए एक्स प्लस बी बराबर मान लेते हैं टी। अब साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन निकालेगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। एक्स के यहाँ पर कितना है, ए एक्स प्लस बी है। अब फिर एक्स के कीजिएगा तो एक्स की कीजिएगा तो ए तो बाहर आ जाएगा, ए तो बाहर आ जाएगा और एक्स का करिएगा तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए बराबर। फिर टी को एक्स से छापे तो डी टी बट्टा में हो जाता है डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ पर ए में एक से गुना कीजिएगा, एक और 0 जोड़ेगा तो ए, यानी कि आपको कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा और कॉस कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर देखिए तो भागा में, यहाँ भागा में, इधर आ तो गुना में और कितना डी टी ना। अब देखिए तो ये कुछ में गुना में, इधर आ तो भागा में, यानी कि कॉस कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स और डी टी और बटा में गुना में है तो इधर आया तो भागा में, यहाँ तो कोई दिक्कत। यानी कि आपको जहां पर दिखे कॉस से ये वाला टर्म आप ये वाला रख दीजिए। तो देखिए तो आपको दिख रहा है का कि देखिए यहाँ पर है ना, एकदम वही है, तो ये वाला रख दीजिए। तो रख देते हैं, तो रख दिए डी टी और बट्टा में कितना ए रख दिए। अब ये वाला टर्म देखिए तो ये वाला टर्म जहां पर दिखे वहां पर रखने था टी, क्या रखना था टी, तो रख देते हैं टी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये ए 1 बट्टा में ए, 1 बट्टा में ए कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाइए और टी, और यहाँ पर बचा कितना टी बचा और डी टी। अब देखो 1 बट्टा में ए टी, इसका पावर कुछ नहीं तो एक, और एक जिसका पावर जब कांस्टेंट होता है तो एक जुड़ जाता है, वही नीचे आ जाता है। तो एक में एक जुटा तो हो गया 2 और नीचे वही 2 और प्लस कितना के। अब टी के जब आप पुट किए हैं क्या, तो पुट किए हैं कि हम साइन ए एक्स प्लस बी पुट किए हैं और इसी का ना स्क्वायर है तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में कितना 2, तो 2 यहाँ पर रख दीजिए और प्लस कितना के, कितना के। इस तरह से आपको ये 5वां नंबर क्वेश्चन बन गया, इसको नोट कर लीजिए। आगे बताते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, तो आपको बताया गया पहले ही कि अंदर वालों को पुट कीजिए, यानी कि ए एक्स प्लस बी बराबर पुट कर लेते हैं टी। अब ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा
बाहर हो जाएगा, और x का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट है b इसलिए इसका 0, और इसका t के सापेक्ष कीजिएगा dt बटा में हो जाएगा dx। अब देखो 1 में 1 से जब a में गुना कीजिएगा तो a ही रहेगा, 0 जोड़े अथवा नहीं जोड़े कोई दिक्कत नहीं है। अभी भागा में इधर है तो गुना में क्या हो जाएगा, गुना में, यहाँ पर dt, अभी गुना में इधर है तो भागा में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना dx के यहाँ पर रख देना है आपको dt बटा में a रखना है। इसको करना है कि आपको इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन के चिन्ह किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ना। अब जहां पर dx है वहां पर रख दीजिए ये वाला टर्म। चलिए इंटीग्रेशन इसके यहाँ पर कितना dt बटा में a, और रूट अंडर, क्या रूट अंडर, इसके जगह पर आपको रखना क्या है, इसके जगह पर रखना है t, तो t, और ये रूट के मतलब होता है कि t के ऊपर 1/2 है, और ये a है जैसे कांस्टेंट, तो बाहर लेके आ जाइए, और यहाँ पर dt। और आपको सिखाया गया है, क्या किया गया है, सिखाया गया है कि जब किसी के पावर, किसी भी यहाँ साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कुछ भी रहे, उसका पावर अगर कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको एक जोड़ देना है, यानी कि आधा में एक जोड़िएगा, डेढ़, डेढ़ को आप लिख सकते हैं कितना 3/2, और वही चीज नीचे आ जाता है, तो नीचे लेके आ गया। अब एक अपने मन से के या टी, अब ये पलट के ऊपर चल जाएगा, यानी कि a, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3, ये वाला पलट के ऊपर आ जाएगा, और t का मान क्या पुट किए हैं, तो ax प्लस b, और इसका पावर t के पावर कितना 3/2, तो 3/2 एगो कांस्टेंट, यानी कि इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए। और आगे आपको 7वां नंबर क्वेश्चन, क्या 7वां नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि x और रूट अंडर x प्लस 2 n है, इसका क्या कर रहा है आपको इंटीग्रेशन, क्या कर रहा है आपको इंटीग्रेशन निकाले। n कर रहा है कितना है x, और x प्लस 2 और dx, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कर रहा है। तो आपको जस्ट बताया गया है, क्या बताया गया है कि इसको अंदर वालों को पुट कीजिए, और पुट करके उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो कितना है अंदर में x प्लस 2 है, उसको बराबर मान लीजिए t, इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और इसका कीजिएगा तो dt बटा में हो जाएगा dx, इस गुना में है, भागा में इधर तो गुना में, यानी कि dx हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर इस तरह से, यानी कि जहाँ पर dx वहाँ पर dt लिख दीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसके स्थान पर क्या लिख दीजिए t लिख दीजिए, लेकिन ये x यहाँ पर क्या लिखिएगा, x तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि t के सापेक्ष करना, इसलिए t में ही सब रहना चाहिए। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा x बराबर, यहाँ पर x बराबर आप कीजिएगा तो यहाँ प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो यहाँ पर t, और यहाँ प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, यानी कि x से यहाँ पर लिखना है t-2, x के यहाँ पर क्या लिखना है t-2 लिख देना है, और रूट अंडर, क्या रूट अंडर, इसके यहाँ पर देखिए तो पुट किए हैं x प्लस 2 के यहाँ पर कितना t, तो t, और इसके यहाँ पर क्या रखना है dt। समझ में आ रहा है, ये पूरा के पूरा टर्म क्या हो गया t के रूप में कन्वर्ट हो गया ना, किस में हो गया t के रूप में हो गया। अब इसको निकाल दीजिए, ये t से गुना कर दीजिए बारी बारी से, जब t से गुना कीजिएगा तो t के साथ गुना होगा रूट अंडर t, माइनस 2 के साथ होगा रूट अंडर t गुना, और यहाँ पर कितना इस तरह से dt, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए ये इंटीग्रेशन और dt दे दीजिए, इंटीग्रेशन दिए इसको और dt भी दिए, तो देखिए तो इसके पावर कितना है 1/2, इसका पावर कितना है कुछ नहीं तो 1, तो पावर पावर जुड़ जाता है, जब आधार एक समान हो तो पावर पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आधा, यहाँ पर 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, इसको काम करने के बाद कितना हो गया 3/2। फिर यहाँ पर dt से गुना किए इसलिए dt दे देते हैं, माइनस है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसके दिए, और d यहाँ पर ये कितना हो गया 2, और रूट अंडर कितना t, और ये dt से गुना किए यहाँ तो यहाँ हो गया कितना
dt। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसका जब इंटीग्रेशन निकालिएगा, इसका जब इंटीग्रेशन निकालिएगा तो पावर में एक जुटता है और वही नीचे आता है, तो एक जुटा तो ये ना डेढ़ डेढ़ में एक जोड़िएगा तो हो जाएगा अढ़ाई, और अढ़ाई को आप क्या कर सकते हैं तब 5/2 लिख सकते हैं, और वही नीचे आ जाएगा 5/2 माइनस के चिन्ह। ये दो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और इसके ऊपर कितना है टी के ऊपर आधा है, और एक जोड़िएगा तो कितना रहा डेढ़, डेढ़ को क्या कर सकते हैं तो आप डेढ़ को 3/2 लिख सकते हैं, और वही नीचे आ जाता है, और कांस्टेंट अपने मन से के या एक सी ले लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करना है इसको पलट के लिख देना, क्या करना पलट के लिख देना, यानी कि 2/5 कर देना, और टी के पावर 5/2 और माइनस ये 2, और ये पलट के लिखाएगा तो 2 ऊपर नीचे 3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर टी नहीं होगा टी हो जाएगा टी के पावर 3/2 और प्लस में के, क्या के। आप चाहे तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, क्या करिएगा कॉमन भी ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे छोड़ देंगे। कॉमन लेके आप बना सकते हैं ना, आपको आंसर कितना दिया है क्या दिया है ये आप जानिए, हम तो जानते नहीं है कि आंसर कितना दिया है, इतना नोट कर लीजिए। देखिए ये है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेशन x √1 + 2x² dx। तो आपको सिंपल सी बात करना है कि पहले अंदर वाले को पुट करो, तो 1 + 2x² और dx बराबर t पुट कर लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन जब निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और x² को जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसको डिफरेंशिएशन निकालते समय 2 जिससे साइड में इसमें से घट जाता है, तो 2 में से एगो घट गया, क्या हो गया 2 में से एगो घट गया, तो 2 में से एगो घटेगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखिए अथवा नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो डी टी और बट्टा में कितना डी। अब देखिए तो 2 दूना के 4 x, 2 दूना के 4x हो गया, ये कुछ था गुना में, इधर आया तो भागा में, इधर आया तो गुना में, यहाँ पर कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब देखना है ये 4 हमें रखना है कि नहीं रखना है, तो देखिए यहाँ पर 4 है ही नहीं, तो 4 नहीं रखना है तो इसको इधर लेके चल जाइए, तो x और dx है, और यहाँ पर कुछ में है गुना में, इधर है तो भागा में, यानी कि dt और बट्टा में 4 हो जाएगा, dt बट्टा में 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब जहाँ पर x और dx लिखल है, यहाँ पर x और यहाँ पर dx लगा है, तो इसके जगह पर ये वाला टर्म रख दीजिए, और इसके जगह पर हम रखते हैं t, क्या रखते हैं t, तो √अंडर हो गया t, और इसके जगह पर रख देना है कितना dt बटा में 4। अब 4 को बाहर कीजिए और बच गया √अंडर t, रूट का मतलब होता है कि t के ऊपर 1/2 है, और कितना है dt, क्या है dt। अब सिंपल सी बात क्या करना है कि 1/4 आधा आधा है, कितना है टी के पावर आधा है, आधा के मतलब कि एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है, तो एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 1.5, और 1.5 को आप क्या कर सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, वही नीचे आ जाता है प्लस के या टी कांस्टेंट। अब 1/4 यही पलट दीजिएगा तो 2 ऊपर 3 नीचे ये वाला को, और ये टी के मान कितना लिखा है, तो टी के मान है 1 + 2x² और प्लस कितना के। अब देखिए तो 2 से 2 खत्म, तो 1 ऊपर नीचे 3 दूना के 6, और कितना 1 + 2x² और प्लस कितना के। इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है कि 4x + 2 और √x² प्लस x और प्लस कितना 1, ये आपको कह रहा है क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन, क्या करना है इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, है ना। आपको सिंपल सी बात करना कि इसमें से पहले 2 कॉमन कर लीजिए, जो कॉमन हो रहा है उसको ले लीजिए, 2 कॉमन कीजिएगा तो 2x और प्लस कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और √अंडर, क्या √अंडर x² प्लस कितना है x और प्लस कितना है 1 और dx, ये 2 कांस्टेंट है बाहर लेके आ जाइए, आओ भाई आओ इधर, तो 2x प्लस कितना 1 और √अंडर x² प्लस x प्लस कितना 1 और कितना dx, कोई दिक्कत।
अब आपको बताया गया है कि अंदर वाला को पुट करना है, अंदर वाला को पुट करना है। चलिए अंदर वाला को पुट करते हैं। तो अंदर में है कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 1 बराबर कितना जेड है, कितना है जेड है, मान लेते हैं टी मानने में अच्छा लगता है हमको। अब जब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो पावर साइड में एक घट जाता है, तो एक को लिखे अथवा नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्स का कितना 1 और कांस्टेंट का कितना 0, इसका कीजिएगा डी टी, क्या डी टी और बटा में कितना डी एक्स। अब देखिए तो 2x प्लस कितना 1, कितना 1, 0 को लिखे अथवा नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। ये गुना में इधर भागा में इधर तो गुना में और बराबर कितना होगा डी टी, यानी कि जहां पर 2x प्लस 1 और dx है वहां पर लिख दीजिए dt। देखिए 2x प्लस 1 और dx वहां पर लिख दीजिए dt और इसके अंदर इसके बराबर लिख दीजिए t। अब ये 2 है तो 2 रहने दीजिए। तो इसके जगह पे क्या करना है t लिखना है, क्या लिखना है t लिखना है और इसके जगह पर इन दोनों के जगह पर लिखना है dt। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। और आगे देखिए और शेयर भी। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करना कि टी के ऊपर कितना है रूट अंडर, रूट अंडर कहने का मतलब कि आधा, क्या आधा, और आधा में जब एक जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2 और वही चीज नीचे नीचे और प्लस अपने मन से के या टी। अब देखिए ये पलट के ऊपर चल जाएगा, यानी कि 2 ऊपर 3 नीचे और टी के स्थान पर क्या पुट किए हैं, टी के स्थान पर क्या पुट किए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में कितना 1 और प्लस के। अब देखिए तो 2 दूना के 4, कितना 4, नीचे लिख दें, दिखाई दे रहा है ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस के, इस तरह से क्या हो गया ये आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी तरह से 10 नंबर, क्या 10 नंबर क्वेश्चन के बात करते हैं, जब तक कितना नोट कीजिए आगे। हाँ तो दोस्तों देखिए अब क्या करना है, आपको करना ये है कि 1 बटा में क्या इन दोनों में से कॉमन कर दीजिए रूट एक्स। जैसा ही रूट एक्स कॉमन कीजिएगा ये है जी कितना एगो, कितना है एगो, तो आपको चाहिए कुछ एगो ही है ना, तो आधा तो ले लिए जी, तो आधे ना बचेगा। और रूट एक्स का मतलब क्या होता है आधा, रूट एक्स का क्या मतलब होता है आधा, तो रूट के मतलब होता है कि 1/2 है और ये है कितना एगो है, एक्स है, एक्स के पावर कितना 1, 1 कहने का मतलब कि एगो, आधा ले लिए तो बचा कितना आधा माइनस। अब माइनस, अब देखो तो रूट एक्स तो मांगे लिए तो बचा कितना 1, कितना 1 और dx कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको जस्ट बताया गया है कि अंदर वाला को पुट कीजिए तो रूट एक्स माइनस 1 बराबर पुट कर दीजिए टी। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कितना होता है 1/2 रूट एक्स और ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 बराबर कितना डी टी और बटा में डी एक्स। 0 को जोड़िए घटाइए कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ पर भागा में उधर जाओ तो गुना में, तो 1/में रूट एक्स और ये कोई था भागा में इधर आ तो गुना में, क्या गुना में बराबर, ये गुण भागा में है 2 कितना है भागा में, इधर आ तो गुना में, यानी कि 2t बूटी। अब देखो 1/में रूट एक्स, 1/में रूट एक्स और dx, 1/में रूट एक्स और dx यहाँ पर कितना 2t। अब इसके जगह पर कितना t, तो 1/में इसके जगह पर t रख दीजिए। अब 1/में रूट एक्स और t, 1/में रूट एक्स और dx के जगह पर कितना 2t, कितना 2 और dt, क्या dt। ये 2 को बाहर लेके आ जाइए तो बचा कितना 1/में t और कितना dt, 1/t का जानते हैं कितना होता है log t और प्लस कितना के कांस्टेंट। अब देखिए तो 2 और log कितना log और t के जगह पर क्या रखना है तो रूट एक्स माइनस 1 और प्लस कितना के। इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपका 10वां रहा। 11 नंबर, क्या 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए, सर्च में एकदम पट से मारते हैं 1/में रूट अंडर 1 रूट अंडर एक्स प्लस कितना है 4 है। ये आपको क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है 1/में रूट अंडर एक्स प्लस 4 और dx है।
ये कौन सा है 10 है। तो अभी आपको बताया गया कि पट से ना पुट कीजिए, किसको अंदर वाला को, अंदर वाला के पुट कीजिएगा तो अंदर वाला है कितना, तो 1 x+4 है, x+4 है, इसको बराबर मान लीजिए आप t मान लीजिए, इसका कीजिएगा तो 1 हो जाता है, कांस्टेंट का हो गया 0, इसका dt बटा में dx हो जाएगा। ये गुना में है, ये भागा में इधर आया तो गुना में, इस तरह से dx यहाँ पर कितना dt, कोई दिक्कत। अब देखिए, लेकिन ये एक से यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा, एक से कुछ पुट कर सकते हैं नहीं, लेकिन आपको एक से यहाँ पुट करना ही है। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर 4 प्लस में इधर आता है माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस में 4 हो जाएगा। अब तो पुट कर सकते हैं x जगह कितना, तो t माइनस 4, x के जगह पर पुट करना है t माइनस में 4, और यहाँ पर इसके जगह पर क्या पुट करना है t, और ये dx यहाँ पर लिख देना है dt। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब d रूट अंडर t से बारी बारी से भाग दीजिए, जब बारी बारी से भाग दीजिए t बट्टा में रूट अंडर कितना हो जाएगा t, और माइनस का और ये dx से भी गुना कर दीजिए, ये dx से दीजिएगा तो ये dt हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इससे जब इसमें भाग लगाइएगा तो 4 बट्टा में रूट अंडर कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत बोलिए नहीं। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो ये देखिए, तो जब आधार एक समान हो तो भागा में क्या होता है पावर, आधार एक समान हो तो घट जाता है, क्या होता है घट जाता है, तो घटेगा तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर ही रूट का मतलब अभी बताएं कि आधा होता है, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और dt हो जाएगा। इसको जब फाइनल कीजिएगा तो रूट अंडर t हो जाएगा माइनस, ये 4 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पर 1 बटा में रूट अंडर t और dt। यहाँ तक आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये इसके पावर कितना है, पावर के रूप में आधा है, कितना है आधा है, तो आधा है तो एक जुटता है, तो आधा में एक जुटा है, 1.5 और 1.5 को लिख सकते हैं आप कितना 3 बटा में 2, वही नीचे देखा माइनस, ये देखिए तो 4 ये तो कांस्टेंट है, और 1 बटा रूट एक्स, आपकी रूट एक्स नीचे है तो नीचे है, तो इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया था, क्या फार्मूला बताया गया था माइनस में 1 बटा में 2x, तो 2x नहीं यहाँ पर कितना t है तो 2t हो जाएगा, और रूट अंडर क्या रूट अंडर आपको x बचाया था लेकिन x नहीं t है तो t लिख दीजिए, यही आपको कांस्टेंट के रूप में k या c। अब देखिए इसको पलट के लिख दीजिए, यानी कि 2 बटा में 3 और t के पावर 3 बटा 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 कितना 4, और एक कम कीजिए ना, इसको काट भी देते हैं, 2 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, और 1 बट्टा में ये देखिए तो एक पावर यहाँ पर आधा, तो एक आधा जुड़ जाएगा, गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाएगा, तो एक आधा जुड़ेगा 3, और 3 को आप लिख सकते हैं कितना t के पावर 3 बटा 1.5 को लिख सकते हैं 3 बटा 2, और प्लस कितना k। इस तरह से क्या हो गया आपका, ये भी आपका आंसर हो गया। आप इसको काम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कॉमन कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक छोड़ते हैं आपके लिए ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ले ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है यहाँ पर वो 11 था, 10 नहीं था, 11 था ना। आगे क्वेश्चन हम लोग 12 दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1/3 x के पावर 5 और dx इन है। तो आपको सिंपल सी बात बोला गया है कि अंदर वाला को पुट करो, अंदर वालों को पुट करो। उससे पहले कुछ काम कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 1 इसके पावर है 1/3, इसी को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर q है तो यहाँ पर q कर देते हैं, x क्यूब और इंटू एक्स स्क्वायर, पावर क्या था जुड़ जाता है तो 3 और 2 5, तो वही ना 5 है, और dx। और पुट करने की बात तो आपको बोला गया है, उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। कितना -1 बराबर कितना t मान लेते हैं। देखिए ये अंदर वालों को पुट कर लीजिए। जब पुट किए तो इसको क्या करना रहता है, पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएशन यानी कि dc यानी कि अवकलज ना, समाकलन तो कर ही रहे,
इसको जब बनाते हैं तो ये पावर जैसे कि साइड में आ जाता है, इसमें से घट जाता है, तो घटेगा तो 2 और माइनस इसका करेंगे तो 0, इसको करेंगे टी के सापेक्ष तो एक्स के सापेक्ष तो डी टी बटा में डी एक्स हो जाएगा। इस 0 को लिखे अथवा नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो 3x² और यहाँ पर डी एक्स और बराबर कितना डी टी हो गया। ये आपको गुना में है, इधर आया तो भागा में, तो x² डी एक्स बराबर कितना हो गया डी टी और बट्टा में कितना 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं। यानी कि जहां पर x² और dx है, ये देखिए यहाँ पर, इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाला टर्म, और इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाला टर्म, लेकिन बच गया ये, इसके यहाँ पर क्या लिखिएगा तो समझ ही लीजिए। इधर देखिए तो यहाँ पर देखिए तो माइनस में, इधर आया तो प्लस में, तो x³ बराबर कितना हो जाएगा, x³ बराबर हो जाएगा t+1, यानी कि x³ यहाँ पर लिख दीजिए t+1। चलिए इसके यहाँ पर क्या पुट करना है t, तो t के पावर 1/3 हो गया। इसके यहाँ पर क्या पुट करना है, तो आपको पुट करना यही है कि t+1। इसके यहाँ पर क्या पुट करना है, तो dt और बट्टा में 3। यहाँ पर इसको ऐसा ही क्यों नहीं छोड़ दिए, इसलिए नहीं छोड़ दिए कि हम सबको ला रहे हैं t में, इसलिए सब होना चाहिए क्या t में, तबे काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए अब क्या कीजिए, बारी बारी से गुना कीजिए इसको से, 1/3 ये जैसे कांस्टेंट है बाहर लेके आ जाइए। अब इससे जब गुना कीजिएगा तो 1/3 और यहाँ पर 1 बट्टा, यहाँ पर 1/3 है पावर है, यहाँ पर 1/1 है, कितना है 1, तो पावर जुड़ जाता है, आधार समान हो। ये देखिए यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, तो ऊपर नीचे एक समान हो, ऊपर जैसे असमान हो तो जुड़ जाता है, तो जुड़ेगा तो 1/3 यहाँ पर 1, तो 1/3 और जुटा गया कितना 1, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यानी कि टी के पावर 4 बट्टा में कितना 4/3 प्लस के चिन्ह, इससे 1 से गुना होगा तो कितना टी के पावर 1/3 ही रहेगा, और कितना डी टी। चलिए 1/3। आप देखिए तो इसका जब डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन कीजिएगा तो पावर में एक जुटता है, तो एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी कि टी के पावर 7 बट्टा हो जाएगा 3, और वही चीज नीचे, यानी कि नीचे आ गया प्लस, ये इसमें एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4 कितना 3 और 1 4, टी के पावर 4/3 और वही नीचे 4/3 और प्लस के या टी। इस तरह से क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, इसी को पलट दीजिए, केवल बात खत्म है। तो ऐसा करते हैं कि 1/3 है, अब यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर क्या हो गया कि पलट जाएगा तो 3/7 हो जाएगा, और टी के पावर, टी के स्थान पे आप क्या रखिएगा, टी के स्थान पे क्या रखिएगा, तो x³ - 1 रखिएगा, और इसका पावर कुछ ही, इसका पावर कितना है बाबू, तो इसका पावर है 7/2 और प्लस के चिन्ह, इसको पलट दीजिए तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और ये टी के जगह पर क्या है x³ - 1 और इसका पावर है 4/3, इस तरह से प्लस के या टी, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। आगे इधर देख लीजिए ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो 3 यहाँ पर भी, और यहाँ पलटेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर और 4 नीचे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, 3 मांग लिए, 3 मांग लिए, और बचे हमको 3 पहले से था, ये 3 पहले से था, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बचा कितना, तो 1/7 बचा, 1/7 बचा, और यहाँ से बचा कितना, तो यहाँ से बच गया x³ - 1, इसका पावर 7/2 देख लीजिए, प्लस क्या प्लस। अब देखिए तो यहाँ से 3 लिए तो 1/4 बचा, 1/4 बचा, और ये कितना है x³ कितना x³ - 1 और 4/3, और यहाँ पर कितना है आपको, तो यहाँ पर आपको k80 है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए ना, काम आएगा और ज्यादा। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये 7/3 है तो 7/3 यहाँ रहेगा, 7/3 रहेगा,
यहाँ पर भी 7/3 ही रहेगा। हाँ, इसको मिटा देते हैं। चलिए जी देखते हैं। आपको बताया गया था कि जब भी पुट करने की बात हो, सीधे सी बात, आपको अंदर वाले को या नीचे वालों को पुट करना चाहिए। आपको क्या पुट करना है, 2 प्लस में 3x क्यूब बराबर क्या पुट कर लेना है, टी पुट कर लेना है। क्या, टी हो गया। कांस्टेंट का 0 और प्लस, ये तो 3 बाहर, ये कांस्टेंट इसलिए बाहर, और ये x के पावर 3 है। एक मतलब होता है कि 3 आ जाओ बगल में और इसमें से घट जाओ, तो घट गया तो 2 बचा, और इसको जब कीजिएगा तो डी टी और बटा में कितना हो गया, dx हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो 3 तरीके हो गया, 9x², और ये आपका भाग में है, इधर आया तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, dt हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये आपको क्या चीज में है, तो गुना में, इधर आया तो भागा में। क्यों, क्योंकि आपको x² और dx है, और आपको x² और dx चाहिए, तो ये इधर लेके आ जाइए, तो x² और dx बराबर हो जाएगा dt, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि x² और dx यहाँ पर dt/9 लिख दीजिए, और इसके जगह पर आप लिख दीजिए t, तो लिख देते हैं 1/t, और इसके जगह पर कितना लिख देना है, तो dt और बटा में 9, ये 1/9 कांस्टेंट है बाहर, बचा कितना 1/t और dt कितना dt। 1/t का जानते हैं कितना होता है, log t और प्लस कांस्टेंट अपने से k, तो 1/9 यहाँ पर log कितना, log, और t के यहाँ पर हम पुट किए हैं कितना, 2 प्लस में 3x क्यूब और प्लस k या t। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया जी। क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था आपका 13 नंबर क्वेश्चन। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखा जा रहा है, इसको नोट कीजिए। पर्ची नोट कर लिए, चलिए वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1 में x, कितना कह रहा है, 1 में x, और log कितना, x और पावर m, कितना m, यही ना कह रहा है। 1 में x, log x और पावर कितना x। अब आपको जस्ट बताया गया कि इसको पुट करिए अंदर वाला को, तो अंदर वाला के पुट कीजिए, तो अंदर वाला के पुट कीजिएगा तो log कितना x बराबर मान लीजिए t। log x का जानते हैं कि जब डिफ्रिएशन करते हैं तो 1/x होता है, और इसको जब डिफ्रिएशन करते हैं तो dt बटा में dx हो जाता है। ये भागा में इधर है तो गुना में, तो 1/x और dx यहाँ पर लिख देते हैं dt, यानी कि 1 में x, और यहाँ पर डिफ्रिएशन है इसलिए dx इंटीग्रेशन ना, इस तरह से। तो 1 में x और dx के यहाँ पर क्या कर रखना है, dt रखना है, और इसके यहाँ पर क्या रखना है, t रखना है। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इसके यहाँ पर कितना t, यानी कि t के पावर m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और क्या होगा ना, देखिए 2 बज गया रात के ना। आपको क्या करना है कि 1/x और dx के यहाँ पर क्या करना है, dt लिखना है, dt। अब देखिए आपको सिखाया गया है कि जब इसको ऊपर ले जाना रहता है तो पावर में माइनस, और ऊपर से नीचे लाना रहता है तो माइनस हटा देते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, t के पावर -m कर देंगे। क्यों जी, क्योंकि देखिए अगर 1 में t² है तो इसको कैसे करते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो t के पावर -2 ऐसे करते हैं ना, तो उसी तरह से m है तो ये माइनस लगा दिए, देखिए लगा दिए। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर dt है। अब आपको सिखाया कि एक जुड़ता है वही नीचे आता है, तो t और -m, और इसमें एक जुटा वही नीचे आ गया, देखिए आ गया, और प्लस कितना k या t के यहाँ पर आप पुट किए हैं, क्या पुट किए हैं तो यही पुट किए हैं कि log x, क्या पुट किए हैं, log x, t के जगह पर लिए, और इसका पावर कितना है तो -m प्लस कितना है 1 है, और नीचे क्या, नीचे कितना है -m प्लस 1, इस और प्लस k या t। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिए
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इंटीग्रेशन x बटा 9 माइनस 4x², ये नहीं कह रहा है। तो आपको सिंपल सी बात बोला गया है कि जो अंदर होता है उसको पुट करो या नीचे होता है उसको पुट करो, बस काम खत्म। चलिए पुट कीजिए। तो नीचे वाला के पुट करते हैं, तो 9 माइनस 4x² बराबर मान लेते हैं t। इसको जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कॉन्स्टेंट का 0 माइनस ये 4 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर, इसको x² के कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा कितना 2x, और बराबर इसको कीजिएगा तो x के हिसाब से तो dt और बटा में कितना dx। ये 4 गुना कितना हो गया 8 और माइनस है तो माइनस x, और ये भागा में इधर तो गुना में, और इस तरह से dt। माइनस से दोनों तरफ गुना कीजिएगा, -8 से दोनों तरफ, ये देखिए यहाँ पर माइनस से जब दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो माइनस उधर हो जाएगा, ये भागा में गुना में है 8 उधर जाए तो भागा में, तो यहाँ से बचा कितना x बचा और dx बचा। ये माइनस से जब गुना किए तो माइनस इधर आ गया यानी कि d माइनस में हो गया, और ये भाग गुना में था इधर आ गया तो भागा में, इस तरह से हो गया। यानी कि इसके स्थान पर आप ये वाला टर्म लिख दीजिए। देखिए x और dx यहाँ पर ये वाला टर्म लिख दीजिए, और ये पूरा का यहाँ पर t नोट कर दीजिए। तो 1 बटा में ये पूरा का यहाँ पर कितना t, और x और dx यहाँ पर कितना माइनस में dt और बटा में 8। ये माइनस को बाहर लेके आ जाइए, 8 को भी बाहर लेके आ जाइए। तो यहाँ से 1 बटा में t और कितना हो गया t हो गया। 1 बटा t का जानते हैं कितना होता है log t होता है, अपने मन से किया t। चलिए t का मान रख दीजिए, t बराबर जो पुट किए थे, t बराबर क्या पुट किए थे तो -9 4x² और प्लस k या t, इस तरह से आप पुट किए थे। इसको भी नोट कर लीजिए, भट सीना एकदम झट सीना ना पट। चलिए देखिए इधर ये क्वेश्चन नंबर आपको 16 है, हाँ 16 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 16 है। 16 में कह रहा कि इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 और dx का इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। तो जो पावर में है e के उसको पुट कीजिए ना। चलिए पुट करते हैं, तो पुट किए तो 2x प्लस कितना 3 बराबर मान लिए t। ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर, x का कितना होता है 1 और कांस्टेंट है इसलिए 0, और बराबर इसको क्या हो जाएगा ठीक है तो dt और बटा में dx। अब ये तो ये आपको कितना हो गया 2 हो गया, ये गुना में था क्या भागा में है ना, इधर आएगा तो गुना में हो गया, और क्या dt ये आपको भागा में क्या है गुना में, इधर आया तो भागा में, तो dx बराबर कितना हो जाएगा तो dt और बटा में 2 हो जाएगा। यानी कि dx से यहाँ पे ये वाला टर्म पुट करना है। तो चलिए इसके यहाँ पर पुट करेंगे, और ये e के पावर ये इसको पुट किए हैं, क्या पुट किए हैं t, तो t लिख दीजिए। और ये पूरा कर यहाँ पे क्या लिखना है तो dt और बटा में 2 लिखना है। तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर लेके आ जाइए, बाहर आओ भाई बाहर। अब e के पावर t और dt, अब जानते हैं कि e के पावर x का कितना होता है e के पावर x ही होता है, तो e के पावर t है तो e के पावर t ही रहेगा। चलिए और प्लस के, और लेकिन t के जगह पर आप पुट किए हैं, क्या पुट किए हैं जी, क्या पुट किए हैं तो आप पुट क्या दिए हैं कि 2 कितना 2x प्लस 3 और प्लस के इस तरह से आंसर। लेकिन यही चीज अगर ऑब्जेक्टिव में रहा, किसमें ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना रहे, तो आप जितना है e के पावर है x है उतना ही रख दीजिएगा, और x के गुना के रूप में गुणज के रूप में जो होगा उसको आप भागा में कर दीजिए। जैसे में देखिए e के पावर कितना था e के पावर 2x प्लस 3 था, और x के गुणज के रूप में कितना 2 है, तो 2 यहाँ पर गुना है तो आप सीधे कर दीजिए भागा। तो देखिए यही भागा कर दिए हैं और जो है उसको उतार दीजिए, यही आपको क्या हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 17, ये 16 का काम हो गया, 17 का काम आगे किया जा रहा है। देखिए 17 कह रहा है कि x कितना, क्वेश्चन नंबर 17 कितना 17, ये कह रहा है इंटीग्रेशन x और बटा में e के पावर x² और dx, यही ना है। ध्यान से देख लीजिए अपने किताबों में अपने क्वेश्चन को, यही ना है x बटा में e के पावर x² और dx है। तो आपको झटपट से आपको बताया गया कि पहले पुट कीजिए, किसको पुट कीजिए
तो x के पावर के रूप में जो है उसको, तो x के पावर के रूप में कितना एक्स स्क्वायर है, इसको पुट कर लीजिए टी। इसको जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसका dt और बटा में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ये आपको गुना में इधर आया तो भागा में, ये भागा में इधर आया तो गुना में, यानी कि x और dx हो जाएगा, और कितना हो जाएगा dt बटा में हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा dt बटा 2, यानी कि x और dx यहाँ पर dt बटा 2। चलिए, और ऊपर बच गया 1, और देखिए e के पावर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना t, तो t लिख दीजिए। और ये x और dx यहाँ पर कितना लिखना है dt और बटा में 2 लिखना है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाइए। और देखिए आपको e के पावर t आपको नीचे ऊपर लेके जाना है, तो आपको बताया गया था कि पावर में खाली माइनस लगा दीजिए और आपका ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना रहता था कि e के पावर है, e के पावर x से रहेगा, e के पावर x है तो e के पावर x से रहेगा, तो e के पावर x है तो e के पावर x ही रहेगा, तो e के पावर कितना -t रहेगा। लेकिन बताया गया कि x के जो गुणज में होगा वही जैसे कि नीचे आ जाएगा, तो कितना x के गुणज में है -1 है, तो -1 है तो -1 नीचे आएगा, तो -1 नीचे आ गया। देखिए, और k कितना k, तो ये माइनस आपको कितना हो गया 1/2, और e के पावर माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 1/e के पावर t कर सकते हैं, और प्लस कितना k, तो -1/2, और कितना हो जाएगा 1/e के जगह पर t के जगह पर क्या पुट कर किए थे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस k या c, इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए झटपट से। देखिए आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि इंटीग्रेशन e के पावर tan इनवर्स x और बटा में 1 + x और dx का, इसको क्या करना है कि इंटीग्रेशन निकालना, समाकलन निकालना है ना। तो आपको बताया गया कि क्या कीजिए कि जो e के पावर के रूप में कितना है tan इनवर्स x, उसको मान लीजिए ना t। tan इनवर्स का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो जानते हैं कि 1/1 प्लस कितना होता है एक्स स्क्वायर, और बराबर इसको कीजिएगा तो डी टी और बटा में कितना डी एक्स, ये भागा में इधर तो गुना में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर कितना होगा डी टी, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर टी लिख दिए। तो देखो 1/1 प्लस एक्स और डी एक्स के यहाँ पर रखना है कितना डी टी, और इसके यहाँ पर रख देना है कितना टी, तो ई के पावर कितना रख दीजिए टी, कितना हो गया टी, और 1/1 प्लस एक्स और डी एक्स यहाँ पर क्या रखना है डी टी, तो रख दीजिए टी, कोई दिक्कत। और जानते हैं ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स नहीं टी है, तो ई के पावर कितना हो जाएगा टी ही हो जाएगा, और क्वेश्चन में के या सी। अब ये तो ई के पावर टी, तो टी के हम पुट किए हैं क्या tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दीजिए के आर टी, इस तरह से आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर आपको कहता क्या है ना, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद है 19 जिससे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि e के पावर 2x - 1 बटा e के पावर 2x + 1 और dx का इंटीग्रेशन निकाले। तो आप सिंपल सी बात क्या करना है कि यहाँ पर देखिए e के पावर 2x कहने का मतलब कि e के पावर कितना है 2 है, कि कितना है e के पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं क्या यहाँ पर कि e के पावर x को कॉमन कर लेते हैं, जब यहाँ पर 2 है तो 1 तो बच गया, e के पावर 2x जानते हैं यह धार एक समान है तो पावर क्या होता है जुटता है। तो देखिए यहाँ पर भी e, यहाँ पर भी e, तो e तो यहाँ पर 1 से x जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, वही 2x है। यहाँ पर हम कॉमन कर लिए e के पावर x, तो बचा कितना यहाँ से माइनस कितना माइनस यहाँ से 1, यहाँ पर जब e के पावर x कॉमन कर लिए यहाँ पर 1 था और e के पावर है ये ना था, कॉमन कर लीजिए जबरदस्ती, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा e के पावर आपको -x हो जाएगा, कितना हो जाएगा -x हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए, देखिए e के पावर x और ये जब अंदर छोड़ेंगे, ये वाला जब अंदर छोड़ेंगे तो इसके साथ गुना होगा तो e के पावर x हो जाएगा, और माइनस का चीज इससे इसमें गुना होगा तो e के पावर x से गुना हो जाएगा e के पावर -x से। तो हमको ये काम जब करेंगे तो ये हमको आना चाहिए ना, तो देखिए e के पावर, देखिए ये वाला एक समान है, ई है,
ऊपर ऊपर जुड़ जाता है, जब नीचे एक समान होता है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर x तो यहाँ पर x, तो x से जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा e के पावर 2x हो जाएगा माइनस। देखिए आप ये वाला एक समान है तो ऊपर ऊपर जुटेगा तो x और यहाँ पर माइनस है, तो x में जब माइनस x जुटा, माइनस से तो खत्म हो गया, और जब किसी के पावर जीरो तो कितना होता है 1 होता है। तो वही टर्म है यहाँ पर वही लिखा हुआ है, तो ऐसे होगा ना, समझ गए। चलिए बट्टा, फिर देखिए तो यहाँ पर भी e के पावर x को कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा e के पावर x बचेगा प्लस, और यहाँ पर एक था तो कॉमन किए तो कितना हो जाएगा, तो e के पावर माइनस x हो जाएगा और dx। कोई दिक्कत, e के पावर इससे ये खत्म, तो बचा कितना e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x और बट्टा में e के पावर x और प्लस e के पावर माइनस x और dx। अब नीचे वाला को आपको पुट करने के लिए बताया गया है कि नीचे वाला को पुट कर लीजिए, तो पुट कर लेते हैं e के पावर माइनस x और यहाँ पर पुट कर लेते हैं t से, क्या से t से। अब देखिए तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है प्लस का चिन्ह, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन आपको बताया गया है कि जो x के गुणज में रहता है वह इंटीग्रेशन में नीचे आता है, डिफरेंशिएशन में बगल में आता है। तो गुणज में कुछ -1 है तो -1 है, ये डिफरेंशिएशन है इसलिए गुना में आएगा, क्या आएगा गुना में। लेकिन यही चीज अगर इंटीग्रेशन करते रहते तो नीचे आता, इस तरह से हो गया। और इसको जब कीजिएगा तो dt और बट्टा में कितना हो गया dx हो गया। अब देखते e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, गुना में इधर भागा में इधर है तो गुना में, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए ये देखिए तो ये वाला और ये पूरा टर्म है कहा, तो इसके यहाँ पर कितना लिख सकते हैं dt, और इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं t, तो 1/t और यहाँ पर लिख सकते हैं dt। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या जानते हैं log x, क्या जानते हैं log x, लेकिन x नहीं है क्या है t है और प्लस के। इसके यहाँ पुट क्या किए हैं तो log t के यहाँ पुट किए हैं e के पावर x और प्लस e के पावर माइनस x, और क्या पुट किए हैं प्लस के। इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x और e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x और dx इंटीग्रेशन करना। तो सिंपल सी बात, इसको पहले क्या करिए पुट कर लीजिए, क्या कीजिए पुट कर लीजिए। क्या पुट कीजिएगा तो नीचे वाला e के पावर 2x और प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर मान लीजिए t। इसको जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन x के जो बगल में होता है ना गुणज के रूप में होता है वह डिफरेंशिएशन में साइड में आ जाता है और इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन इसलिए साइड में आ गया, प्लस e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन x के बगल में जो होता है वो डिफरेंशिएशन में बगल में आ जाता है। तो -2x है तो -2x आ गया, -2 आ गया बगल में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और बराबर इसको क्या कीजिए कि dt कुछ dt और बटा में कितना dx। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2 कॉमन कर लीजिए, तो e के पावर 2x और माइनस e के पावर माइनस 2x और कितना हो जाएगा, ये भागा में था इधर आ गया तो गुना में हो गया, और यहाँ पर कितना dt, यह गुना में है इधर आया तो भागा में, यानी e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt और बट्टा में हो जाएगा 2। अब देखिए तो ये पूरा टर्म के जगह पर आप लिख सकते हैं इतना, यानी कि देखिए ये यही ना है टर्म, और ये पूरा टर्म के जगह पर t, तो 1 बट्टा में कितना हो गया t हो गया, और ये पूरा टर्म के जगह पर कितना dt और बट्टा में 2। अब क्या कीजिए कि 1/2 आप जैसे कि ले लीजिए इधर बगल में कॉमन ना, तो 1 बट्टा में t और यहाँ पर कितना हो गया dt। अब क्या करना है आपको, सीधी सी काम कि 1/t है, ये कितना है 1/t, 1/t का कितना होता है log आपको x होता है, x यहाँ पर कितना है t है, तो आप क्या कीजिए कि t लिख दीजिए और प्लस के या t 1/2 और log कितना हो जाएगा t के यहाँ पर कितना, तो t के यहाँ पर 2x
प्लस ई के पावर -2x और के एस, इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तो आपको बताया गया था कि अंदर वाला को पुट कीजिए, क्या कीजिए, पुट कीजिए। लेकिन सबसे पहले देखिए तो ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है नहीं। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। और सेक को निकाल सकते हैं, तो वही आप यहाँ पर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पर कितना है 2x - 1 और पूरा के माइनस कितना, पूरा के माइनस, ये कितना हो जाएगा आपको, तो ये आपको हो जाएगा dx। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए। जब अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर आपको 2x और माइनस कितना हो जाएगा 1, ये dx माइनस के चिन्ह, ये इंटीग्रेशन जब वो दीजिएगा 1 को, इसको 1 को, तो कितना हो जाएगा, 1 को लिखे अथवा नहीं लिखे लिख देते हैं और ये dx हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेक स्क्वायर x का, सेक स्क्वायर x का जानते हैं कितना होता है, tan x का सेक स्क्वायर x होता है, तो tan x कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, tan x हो गया। लेकिन आपको x के गुणज के रूप में कितना है 2 है, तो 2 है तो इंटीग्रेशन में बताया था कि वही जैसे नीचे आ जाता है, तो आगे दो नीचे माइनस, ये dx का कितना आता है x और प्लस कितना कांस्टेंट के रूप में के, यानी कि 1/2 और tan 2x और माइनस कितना 1 और माइनस x और प्लस कितना हो जाएगा के। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। इसको भी नोट कर ही लीजिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x और dx। तो आप इसको एक शब्द में आंसर दे सकते हैं, एक शब्द में क्या, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, x यहाँ पर कितना है 7 - 4x, कितना 7 - 4x और कांस्टेंट ग्रुप में के या सी, और क्या, तो देखिए x के बगल में कितना है -4x है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो नीचे आ जाता है, वही क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि बगल में यानी कि गुना में आ जाता है। इसी को क्या लिख सकते हैं आप, तो -1/4 और कितना लिख सकते हैं tan और 7 - 4x और प्लस कितना k। इसको चाहे तो हम डिटेल के रूप में बना सकते हैं, देखिए बना देते हैं। चलिए कितना है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x और dx है ना। चलिए पुट कर लीजिए, पुट कीजिएगा कितना, तो अंदर वाला को 7 - 4x बराबर मान लीजिए t, क्या मान लीजिए t। इसको जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा 0 इसका कीजिएगा तो -4 जैसे साइड में, -4 साइड में इसका कीजिएगा तो 1, और यहाँ कितना रहा dt और बट्टा में dx। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भागा में इधर आया तो गुना, तो -4x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। इसको जैसे माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस उधर चल जाएगा, ये गुना में इधर आया तो भागा में, यानी कि dx और कितना हो जाएगा, तो dt और बट्टा में 4 और माइनस, यानी कि dx के यहाँ पे आपको इतना लिखना है ना, इतना लिखना है सेक स्क्वायर, और इसके यहाँ पर क्या पुट करना है t, तो t लिख दिए, और यहाँ पर dx से यहाँ पर क्या पुट करना है, तो -dt और बट्टा में 4, माइनस और 1/4 कांस्टेंट है तो कॉमन कर लीजिए, 1/4 को ये वाला 4 आ गया और ये माइनस आ गया, यहाँ से बचा कितना सेक t बचा, और यहाँ पर dt, तो -1/4, ये सेक का भी आपको इंटीग्रेशन बताया गया कितना होता है tan x, x यहाँ पर कितना है t और प्लस कितना k। अब t के जगह पर आपको रखना क्या है जी, t के जगह पर रखना कितना है, तो देखिए यहाँ पर रखना है आपको t के जगह पर 7 - 4x और प्लस कितना के, देखिए तो वही आया का, वही आ गया ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसे कि आपको पहले, इसके पहले 22 के 21 नंबर क्वेश्चन आपको बताया गया था। चलिए आगे सीखते हैं। देखिए ये आपको कितना है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन कीजिए साइन इनवर्स x बटा
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको जस्ट बताया गया है कि नीचे वाला की पुट कीजिए, नीचे वाला की पुट कीजिएगा तो कितना है 1 बट्टा में, कितना है 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए टी। अब देखो 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कि जब डिफ्रिएशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा डिफ्रिएशन, तो आपको कितना हो जाता है साइन एक्स हो जाता है, कितना हो जाता है साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। एक मिनट, इसका हम लोग डिफ्रिएशन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसको पुट नहीं करेंगे, इसका हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे आपको कि साइन इनवर्स एक्स बराबर पुट कर लेते हैं टी। इसका डिफ्रिएशन हो जाता है 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डी टी और बट्टा में डी एक्स। ये गुना में है, इधर भागा में इधर है तो गुना में, तो 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर कितना डी टी हो गया, कितना हो गया डी टी हो गया। आप देखिए ये पूरा टर्म देखिए, तो 1 बट्टा में ये है ना 1 बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर कितना रखना है डी टी और इसके यहाँ पर कितना टी। चलिए अब जानते हैं आपकी इसमें एक जुड़ता है, यानी कि जुटेगा 2 और नीचे वही और प्लस कितना के टी के यहाँ पर आप पुट किए हैं, क्या पुट किए हैं तो साइन इनवर्स एक्स, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और बट्टा में 2 प्लस कितना, इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए। ये थोड़ा बहुत गाना बज रहा है बगल में ना, डिस्टर्ब हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा अपने क्वेश्चन पे, गाने पे नहीं ना। आपको क्या करना है कि जो कॉमन बात तो हो पा रहा है उसको कॉमन कर लेना है, 2 कोस एक्स और माइनस 3 साइन कितना एक्स और बट्टा में, यहाँ पर देखिए तो इन दोनों में कॉमन 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, कितना 2 हो सकता है, तो 2 जब कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से बचा कितना 3, कितना बचेगा 3 बचेगा और कॉस कितना एक्स और प्लस यहाँ से बचेगा 2 कितना तो 3 कॉस एक्स और माइनस 2 साइन कितना है एक्स बराबर मान लीजिए टी। देखिए जब इसका डिफ्रिएशन कीजिएगा तो 3 और cos x का डिफ्रिएशन कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो माइनस पहले कर लिए और साइन एक्स माइनस, अब 2 है, कितना है 2 है। अब देखिए तो साइन एक्स का जब डिफ्रिएशन करते हैं तो साइन एक्स का कितना होता है cos x हो जाता है, तो cos x और बराबर टी का कीजिएगा तो डी टी और बट्टा में कितना डी एक्स। अब देखते हो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस कॉमन कर लिए, माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ से बचा कितना, तो बच गया 3 साइन कितना एक्स और प्लस 2 कोस एक्स और यहाँ से कितना डी, यहाँ पर क्या कीजिए कि ये भागा में है, इधर है तो गुना में और कितना हो जाएगा बराबर डी टी। माइनस से जब गुना कीजिए तो माइनस उधर चल जाएगा, यानी कि 3 साइन एक्स और प्लस 2 कोस एक्स और कितना हो जाएगा आपको डी एक्स और बराबर कितना माइनस डी टी हो जाएगा। ये माइनस से गुना किए तो उधर चला गया। अब देखिए ये पूरा टर्म के यहाँ पर आप डी टी लिख सकते हैं, माइनस डी टी। ये देखिए ये ना है कितना है 2 कोस है ना, 2 कोस है और माइनस 3 साइन एक्स है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कहाँ गड़बड़ हो गया है देखते हैं ना, ध्यान से देखिए। देखिए कहाँ पर गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी तो प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस है तो ये पुट करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। और जब माइनस कॉमन करेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन, तो ये माइनस था इसलिए प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस है इसलिए ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ पर देखिए तो कितना है, तो इस तरह से
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको यहाँ पर पुट कीजिएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। cos x का होता है माइनस, तो माइनस हो गया, और sin x का cos x। यहाँ तक माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो माइनस चला गया, यहाँ माइनस, यहाँ पर 2 sin x 3 sin x माइनस 2 cos x, 3 sin x माइनस 2 cos x ना, इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस कॉमन करवे नहीं करेंगे, कॉमन करने से कोई फायदे नहीं है, कॉमन का खातिर करेंगे। तो क्या कीजिए कि ई टर्म को पहले लिख लीजिए, यानी कि 2 cos x लिख लीजिए, ये माइनस लगा इसलिए माइनस अपने साथ ले जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा, बराबर कितना, यहाँ पर देखिए तो dx भागा में इधर आया तो गुना में, यहाँ पर कितना हो जाएगा dt। अब देख लीजिए यहाँ पर जो यहाँ पर वही यहाँ पर टर्म है का, ये पूरा टर्म है, इसके यहाँ पर dt लिख सकते हैं 1/2, ये पूरा के जगह पर dt 1 में, ये पूरा के जगह पर कितना t, तो t, और ये पूरा के जगह पर कितना dt, तो लिख दीजिए dt। अब 1/t के फार्मूला जानते हैं कितना था, log t और प्लस k या c। अब देखिए तो t के जगह पर पुट क्या किए हैं, तो 3 cos x, कितना 3 cos x और प्लस 2 sin कितना पुट किए हैं x के या c। इस तरह से आपका आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए ना, गड़बड़ हुआ था, सही हो गया। देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो देखिए तो कोस स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस tan कितना x, और इसका क्या है स्क्वायर है, और dx। और आपको बताया गया है कि जब भी पुट करना हो तो अंदर वाला को, यानी कि 1 माइनस tan कितना x बराबर पुट कर लेते हैं t, क्या पुट कर लेते हैं t पुट कर लिए। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा 0 और माइनस tan x का डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और यहाँ पर dt और बटा में कितना dx। जब ये देखिए तो इधर आ जाएगा, ये इधर आया तो माइनस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx और dt, माइनस से गुना कीजिएगा माइनस उधर चल जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर x और dx माइनस कितना dt हो जाएगा। ये पूरा का जगह पे ये लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर dx का जगह पर कितना लिख सकते हैं, तो माइनस, अब ये 1 में ये पूरा का जगह पर t, तो t के क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये पूरा का जगह पर कितना लिखा है माइनस d, माइनस कांस्टेंट है बाहर लेके आ जाइए, 1 में t स्क्वायर, ये t स्क्वायर है ऊपर, इसको भेज दीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और dt। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि पावर में 1 जुटता है, तो 1 जुटेगा तो कितना -2 में 1 जुट गया, वही नीचे चलिए, और कितना d है आपको चाहिए, अब k ना, अब जुटेगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा t के पावर -1, और यहाँ पर जुटेगा तो -1, -1 से -1 खत्म, और प्लस कितना k। इसी को आप क्या कर सकते हैं, t के जगह पर क्या लिखना है 1 माइनस tan कितना x लिखना है, और ये पावर के रूप में कितना -1 है, और ये 1 को लिखिए था नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 1 बटा माइनस है, इसको हटाने के लिए 1 माइनस tan है का लिख सकते हैं 1, तो प्लस कितना कि इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि कोस रूट अंडर x और बट्टा में रूट अंडर x और dx, तो आपको सीधी सी पुट कर लेना है कि रूट x बराबर t। जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 में 2 रूट x होता है, 1 में 2 रूट x होता है, इसका कीजिएगा तो dt और बट्टा में हो जाएगा dx। ये भागा में आपको क्या है, भागा में उधर जाए तो गुना में, ये भागा में इधर आया तो गुना में, तो 1 में रूट अंडर कितना हो जाएगा x, अब ये dx, और ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा, कितना होगा 2t। तो इस तरह से जहाँ पर 1/√x और dx है वहाँ पर 2t लिख सकते हैं, तो 1/√x और dx, ये पूरा के जहाँ पे लिख सकते हैं 2dt, और कोस कितना है कोस, ये √x है, आप क्या लिख सकते हैं तो t लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए। अब cos का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, cos का कितना होता है sin x होता है, और x नहीं t है तो t लिख दीजिए k एक ठो। अब साइन,
अब टी के जगह पर क्या पुट करना था, रूट एक्स, तो रूट एक्स और प्लस कितना के एक्स, इस तरह से आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसे भी नोट कर ही लीजिए। और एक मिनट, एक बात और, ये 2 जैसे आपका क्या था, कांस्टेंट है, तो 2 तो आपको बगल में आएगा ना, इस तरह से ये आपको आंसर नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का है इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो आपको बताया गया है कि अंदर को पुट कीजिए, तो अंदर को पुट कीजिएगा तो कितना है, साइन 2x, इसको बराबर मान लेते हैं t, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स का जब डिफ्रिएशन कीजिएगा तो साइन एक्स का कितना होता है डिफ्रिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रिएशन हो जाता है आपको कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर कॉस एक्स, एक्स कितना है 2x, और बताया गया कि एक्स के बगल में यानी कि एक्स के गुणज जो होगा डिफ्रिएशन में गुना होगा, इंटीग्रेशन में भागा होगा। तो एक्स के गुणज में कितना है 2 है, तो 2 गुणज में आ गया, और बराबर कितना डी टी और बट्टा में डी एक्स। ये गुना में इधर आया तो भागा में, ये भागा में इधर आया तो गुना में, तो कॉस 2x और dx हो जाएगा इधर, ये गुना में इधर आया तो भागा में, यानी कि डी टी और बट्टा में 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब देखिए जहां पर कॉस dx है, देखिए कॉस dx वहां पर ये वाला टर्म लिख दीजिए, ये इसके जगह पर क्या लिख दीजिए, टी लिख दीजिए। तो देखिए रूट अंडर टी हो जाएगा, आइए पूरा के जगह पर कितना डी टी और बट्टा में 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, अंदर बचा कितना टी रूट अंडर। आप जानते हैं टी के मतलब कितना होता है, आधा, आधा और एक जोड़ जाएंगे, कितना इंटीग्रेशन करते हैं तो एक जोड़ देते हैं, एक जैसा ही जोड़िएगा तो आधा में एक जोड़िएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, वही चीज नीचे आ जाता है ना, और प्लस के। आप देखिए तो ये पलट जाएगा, ऊपर 2 और नीचे 3, और टी के आप पुट क्या किए हैं साइन 2x, कितना साइन 2x, और कितना है टी के पावर, तो आपको है 3/2, तो 3/2 और प्लस कितना के, 2 से 2 खत्म, 1/3, 1/3, अब कितना हो जाएगा साइन 2x, और इसी का पावर है 3/2 प्लस कितना के, इस तरह से आंसर हो गया। इसको भी पर्सन नोट कर लीजिए झटपट से, हाली हाली। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कोस बट्टा में 1 प्लस साइन एक्स और dx। तो आपको सीधी सी बात बताया गया है, जो भी नीचे हो और रूट के अंदर हो या कोष्ट के अंदर हो उसको पुट कीजिए। तो 1 प्लस साइन एक्स को पुट कर लीजिए, इसको मान लीजिए t, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा, जो साइन एक्स का कीजिएगा तो साइन एक्स का कितना हो जाता है कोस एक्स हो जाता है, कोस एक्स। इसका कीजिएगा डी टी, कितना डी टी और बट्टा में कितना डी एक्स, इसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स और बराबर कितना डी टी हो जाएगा। तो देखिए तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं तो टी लिख सकते हैं, 1/, में इसके जगह पर कितना टी, तो रूट अंडर कितना हो गया टी है, पूरा के जगह पर कितना डी टी। अब देखिए इसका डिफ्रिएशन आपको करने के लिए 1/रूट अंडर टी का आपको बताया गया, क्या बताया गया कि इसका आपका हो जाता है, इसका हो जाता है 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स नहीं है टी है तो 2 टी हो जाएगा, 2 रूट टी और प्लस के, टी के जगह आप पुट किए हैं क्या, तो टी के जगह पुट किए हैं 1 प्लस साइन कितना एक्स और प्लस के या सी, इस तरह से आंसर नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स और dx। तो आपको पुट कर लेना है इसको ना, पुट जब कीजिएगा लॉग साइन एक्स बराबर टी, क्या टी, तो लॉग एक्स का डिफ्रिएशन जानते हैं 1/x होता है, लेकिन x यहाँ पे कितना है साइन एक्स है, इसलिए साइन एक्स कर दीजिए, और जो x के रूप में है उसकी का फिर डिफ्रिएशन, तो साइन एक्स का कीजिएगा डिफ्रिएशन कितना हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर एक्स कीजिएगा एक्स, उसको करने से कोई फायदा नहीं, इसको कीजिएगा डी टी और बट्टा में डी एक्स। अब कॉस बट्टा साइन आपको कितना हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, ये आपको भागा में इधर आया तो गुना में यहाँ पर डी टी हो जाएगा,
यानी कि ये पूरा टर्म के जगह पर टी लिख सकते हैं डी टी। तो देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म के यहाँ पर कितना डी टी और इसके यहाँ पर कितना, इसके यहाँ पर टी, तो कितना आ जाएगा टी और यहाँ पर डी टी। इसको जब कीजिएगा तो ये जानते हैं कि जब ये पावर कुछ नहीं तो एक होता है, पावर कुछ नहीं तो एक, तो क्या होता है एक जुड़ जाता है और वही नीचे आ जाता है। अब टी के यहाँ पर आप पुट किए हैं क्या है, तो लॉग साइन एक्स पुट किए हैं, इसी का स्क्वायर और बट्टा में कितना 2 प्लस कितना के। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कीजिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है कि सीधी सी पुट कर लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि यही तो नीचे है। मान लीजिए टी, इसको डिफ्रिएशन कीजिएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो कॉस एक्स का आप डिफ्रिएशन कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा साइन कितना एक्स, और इसका डी टी और बटा में कितना डी एक्स। अब आपको क्या करना है कि ये गुना में इधर आया तो भागा में इधर आया तो गुना में, तो माइनस साइन कितना हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी टी माइनस से गुना कीजिएगा माइनस उधर, यानी कि साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। यानी कि साइन डी एक्स जहाँ है वहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म के जगह पर ये लिख सकते हैं, और ये जगह पर टी, तो 1 बटा कितना हो गया टी और माइनस कितना इसके जगह पर ये पूरा टर्म के जगह माइनस डी टी, माइनस को बाहर लेके आ जाइए क्वेश्चन, तो 1 बटा टी और डी टी। अब 1 बटा टी का फार्मूला जानते हैं कितना होता है, लॉग टी और प्लस कांस्टेंट में की, अब माइनस लॉग कितना टी के जगह पर आपको पुट किए थे कितना 1 प्लस कॉस कितना एक्स और प्लस कितना के। इस तरह से आंसर नोट कीजिए परसेंट। देखिए कह रहा है कि एक चीज का इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह है साइन एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स इसका स्क्वायर, और किसके सापेक्ष थे एक्स के सापेक्ष, इसलिए हो गया। आपको बताया गया कि पुट कीजिए 1 प्लस कॉस कितना एक्स टी, इसका डिफरेंशिएशन 0 पहले की तरह, इसको कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और इसका डी टी बटा में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इसको इधर लेके आना, तो माइनस कितना साइन हो गया एक्स और यहाँ पर डी एक्स माइनस, और यहाँ पर कितना डी टी, माइनस से गुना कीजिएगा माइनस उधर, यानी कि साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना माइनस डी टी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये पूरा टर्म के जगह पर, ये पूरा टर्म के जगह पर आप ये वाला लिख सकते हैं और इसके जगह पर आप टी लिख सकते हैं, तो हो गया कितना 1 बटा में आपको इसके जगह पर टी, यानी कि टी की कितना हो जाएगा स्क्वायर, और ये पूरा टर्म के जगह पर माइनस कितना डी टी, माइनस कांस्टेंट है बाहर लेकर आइए 1 बटा में टी स्क्वायर हो गया डी टी एक्स नहीं डी टी। अब देखिए तो ये ऊपर लेके जाइएगा, तो ऊपर लेके जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 और डी टी, और इसको बताया गया कि इसको इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो एक जुड़ता है क्या होता है एक जुड़ता है वही नीचे आ जाता है प्लस के। अब देखो तो माइनस कितना माइनस, अब माइनस और यहाँ पर कितना हो जाएगा टी का मान कितना है, तो 1 प्लस में कोस एक्स है टी का मान, और ये जब जुट -1 में एक जुटेगा तो -1 हो जाएगा, और बट्टा में -2 में एक जुटेगा तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म प्लस कितना के, ये माइनस को हटाने के लिए नीचे लेके आएंगे, यानी कि 1 बटा में 1 प्लस कितना कॉस एक्स कितना एक्स और प्लस कितना के। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका आंसर। नोट कीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका इंटीग्रेशन कर रहा है 1 बटा 1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको तोड़ दीजिए, पुट करने पता आने वाला है नहीं, इसलिए पुट कीजिए 1 बटा में 1 प्लस, ये कैसे तोड़ सकते हैं, तो कोस एक्स और बटा में साइन एक्स लिख सकते हैं, कॉट एक्स बराबर यहाँ पर डी एक्स है डी एक्स। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जैसे साइन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और बटा में नीचे साइन एक्स कितना साइन एक्स यहाँ पर डी एक्स। अब ये साइन एक्स को ऊपर भेज दीजिए तो साइन एक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कितना कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अभी भी अगर पुट करते हैं तो नहीं आता है, तो करना क्या है आपको
तो ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है कि यहाँ पर 2 अपने मन से लगा देना है। यहाँ पर 2 लगाए, इसलिए 2 हटाने के लिए आपको क्या करना है कि 2 हटाने के लिए भी नीचे 2 लगा देना है। क्या करना है, नीचे 2 लगा देना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं कि हम ये जो लिखा गया है ऐसा ही इसको अगर हम बना देते हैं तो हमारा काम कुछ बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि ये साइन कितना, साइन एक्स और प्लस कितना, कॉस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पर साइन एक्स एक ठो है लेकिन यहाँ पर 2 ठो है, कितना है, 2 ठो है। और यहाँ पे एक ठो लिए हैं, ये कॉस एक्स नहीं था लेकिन अपने मन से किए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉस एक्स को हम घटा देंगे। कुछ कर देंगे, ये कॉस एक्स अपने मन से लिए हैं, या कॉस एक्स क्या किए हैं, अपने मन से लिए हैं, यहाँ पर माइनस किए तो ये घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। और ये साइन एक्स 2 ठो है, कितना है, 2 ठो है। देखिए यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर एक ठो लिए हैं, एक ठो और कहाँ, तो एक ठो और देखिए यहाँ पर है साइन एक्स, कितना है, साइन एक्स है। और बट्टा में कितना, बट्टा में ये 2 को हम बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर। यहाँ से बचा कितना, साइन एक्स और प्लस कितना, कॉस एक्स और डी एक्स। कोई दिक्कत, यहाँ पर डी एक्स नहीं होगा, यहाँ पर डी एक्स होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में, ध्यान से समझिएगा एक बार और ना हमारे साथ। यहाँ पर हम किए क्या है, ये साइन एक्स है और ये प्लस कॉस एक्स लिए, इसलिए लिए कि जब इससे भागा लगाए तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हम अपने मन से किए हैं, मन से किए इसलिए हटाने के लिए यहाँ कॉस एक्स कर दिए, माइनस को माइनस जब छोड़िएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस और ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर 2 ठो साइन था, कितना था, 2 ठो, तो यहाँ पर 1 ठो साइन और माइनस छोड़ेंगे तो माइनस में प्लस, तो यहाँ पर साइन 1 ठो, एक ठो यहाँ 2 ठो हो गया। तो वही काम किए हैं यहाँ पर, और कुछ विशेष ना काम किए हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब बारी बारी से भागा दे दीजिए, 1/2, 1/2। जब भागा दीजिएगा इसमें तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और बट्टा में कितना, साइन एक्स और प्लस में कितना, कोस एक्स और डी एक्स से भी गुना कर दिए। अब इससे जब इसमें भागा देंगे तो माइनस कितना, माइनस कितना हो जाएगा, तो कोस एक्स और माइनस कितना, साइन एक्स और बट्टा में कितना, साइन एक्स, कितना, साइन एक्स और प्लस कितना है, कोस एक्स और डी एक्स। इसको ये किसका है, इंटीग्रेशन है कि क्या है, इंटीग्रेशन से इसको इंटीग्रेशन दे दिए, इसको भी इंटीग्रेशन दे दिए, अलग अलग, कोई दिक्कत। अब ये 1/2 सबके लिए है। अब ध्यान दीजिए, 1/2, ये जब काटेंगे तो 1 और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो x होता है, कितना होता है, x होता है, माइनस नीचे वाला को इसमें पुट कर लीजिए, क्या कीजिए, पुट कर लीजिए। तो ऊपर कितना, cos x और माइनस साइन कितना है, x है, नीचे एक बार लिख देते हैं। और यहाँ पर साइन x है, कितना है, साइन x और प्लस कितना है, cos x है और dx। पुट कर लिए, क्या किए, पुट कर लिए, कितना, तो साइन एक्स और प्लस कितना, कॉस एक्स बराबर टी पुट कर लिए। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होना चाहिए, कितना होता है, कॉस एक्स होता है। और यहाँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और बराबर इसको डी टी बटा में डी एक्स, इधर लेके आ जाइए तो कॉस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का यहाँ पर डी टी लिख दीजिए। तो देखते ये पूरा का यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, डी टी लिख दीजिएगा और इसके यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा, टी लिख दीजिएगा। तो 1/2 यहाँ पर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऊपर 1 और नीचे इसके यहाँ पर टी पुट किए हैं, टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी टी। अब देखते 1/2 यहाँ पर एक्स माइनस इसका कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, कितना, लॉग टी और प्लस अपने मन से के, अपने मन से के, 1/2 एक्स और माइनस लॉग कितना, लॉग टी के यहाँ पुट किया है कितना, तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स पुट किए और प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में के। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपको बता दें
कि आपको यहाँ पर 1/2 है, कितना है 1/2 है। ये लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है ना, देखिए अभी दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए एक बार। 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बट्टा में नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है यहाँ पर ना, और dx है, ये तो दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा था, तो ये 1/2 है ना, देख लीजिए आप। चलिए बराबर है। आगे इसको नोट कर लीजिए, आगे ध्यान दीजिए। देखिए इसको भी वही काम करना है जो अभी किए, 1/1 माइनस, ये tan x को तोड़ दीजिए साइन एक्स, और बट्टा में कितना कॉस एक्स, और नीचे dx। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा ना, और कमेंट करिएगा जरूर कि कैसा लगा। ये जब अति कीजिएगा एलसीएम तो कितना हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कीजिए कि ये कॉस को ऊपर भेज दीजिए, तो कॉस हो गया एक्स, और नीचे कितना बचा, तो कॉस एक्स और माइनस कितना साइन एक्स और dx। यहाँ तो कोई दिक्कत, जैसे उसमें किए वैसा ही करना है, जैसे, और कुछ नहीं काम करना है। अब 2 से इसमें गुना कीजिएगा, कितना है कॉस एक्स, और कितना है कोस एक्स, और माइनस साइन कितना एक्स और dx। 2 से यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 2 से नीचे भी करना होगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा में काम किए हैं। ये 1/2 जैसे बाहर ले लीजिए, और ये क्या कीजिए कि ये ऐसा कर दीजिए, ये जैसा है ना वैसा ही करिए, कॉस एक्स माइनस साइन कितना एक्स। लेकिन यहाँ पर 2 ठो कॉस है, कितना है 2 ठो, हमको एक ही है, ये साइन अपने मन से हम किए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि प्लस कितना करेंगे साइन एक्स, कितना साइन एक्स, और प्लस कितना प्लस, तो cos x का अगर हम पुट करेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस होना चाहिए साइन में। तो यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं, कहाँ यहाँ पर माइनस लगा देंगे, कुछ लगा देंगे माइनस लगा देंगे। माइनस जब लगा देंगे तो हमको 2 ठो cos, देखिए 2 ठो cos, तो 2 ठो cos होना चाहिए कब, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स और माइनस प्लस कॉस कितना यहाँ पर एक्स होगा तब। तो देखिए यहाँ पर कैसे, तो देखिए जब यहाँ से हम छोड़ेंगे माइनस, जब छोड़ेंगे तो माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर है माइनस में, यहाँ पर है माइनस में, यहाँ पर माइनस, माइनस में 2 को हो जाएगा, खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा हमको कि इसको ऐसे करना होगा, क्या करना होगा, तो कॉस एक्स कितना कॉस एक्स, यहाँ पर माइनस में ये जैसे कि गड़बड़ आ जाएगा, इसको देख लेते हैं कैसे होगा ना। देखिए 1 मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ पर करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं प्लस, और प्लस करके हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर कॉस 2 ठो है, इसलिए यहाँ पर कॉस कर देते हैं कॉस एक्स, क्या करते हैं कॉस एक्स, या साइन कर देते हैं साइन, यहाँ पर साइन एक्स, और प्लस कितना कॉस एक्स ना, और बट्टा में कैसे, तो देखिए ये जब साइन प्लस, ये तो प्लस और प्लस खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर कोस एक ठो, यहाँ पर कॉस 2 ठो कॉस, यहाँ पर 2 ठो कॉस था, यहाँ पर कॉस कितना एक्स माइनस कितना साइन कितना एक्स, कितना साइन एक्स, और यहाँ पर कितना हो गया dx हो गया। अब अलग अलग भाग दे दीजिए, जब अलग अलग भाग दीजिएगा तो इंटीग्रेशन कोस कितना एक्स माइनस कितना साइन एक्स, और बट्टा में कितना कॉस एक्स और माइनस कितना साइन एक्स और dx प्लस, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको भी दे रहे हैं, जब इसको दीजिएगा इसे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कितना कॉस एक्स, और नीचे कितना इसे भाग दीजिएगा तो कॉस कितना हो जाएगा एक्स और माइनस कितना साइन एक्स और dx। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसे खत्म हो जाएगा 1, और 1 का कितना होता है जानते हैं कि 1 का कितना dx कितना होता है x, और प्लस कितना प्लस, नीचे वाला पुट कीजिएगा, नीचे वाला पुट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर ना, यहाँ पर आ जाएगा पुट, क्या
पुट, क्या पुट करते हैं, तो कॉस एक्स, क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर पुट कर लेते हैं टी। तो कॉस एक्स को पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस कितना, माइनस साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी टी बटा में डी एक्स, यहाँ पर माइनस कॉमन कीजिएगा तो साइन एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इधर भेज दीजिए डी एक्स बराबर कितना, डी टी, कितना, डी टी। ये माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस उधर चलेगा, यानी कि साइन एक्स प्लस कितना, कॉस एक्स और डी एक्स और माइनस डी टी हो जाएगा। ये पूरा टर्म के जगह पर ये वाला टर्म लिख देना है डी टी माइनस, तो प्लस के चिन्ह फिर कितना, इसके जगह पर डी टी और इसके जगह पर कितना, टी मान लिया, तो 1 बटा हो गया टी और माइनस में डी टी हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी जगह है ना, नीचे हट जाएगा। अब देखिए तो एक्स और प्लस, ये माइनस जैसे बाहर आ जाएगा इसलिए ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगा, लॉग कितना, टी, और कांस्टेंट अपने मन से के या सी। इसी को आगे बढ़ा देते थे, 1/2, 1/2 और एक्स माइनस लॉग, लॉग और कितना टी के जब हम पुट किए हैं, कितना पुट किए हैं, तो कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और प्लस कितना के या सी। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये आपको क्वेश्चन क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, तो 34 है, कौन सा है, 34 है, और ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर टेन एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉसन डी एक्स ना। तो इसको करना क्या है आपको, कि इसको इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या कीजिए कि नीचे भी 10 बनाने का कोशिश कीजिए, 10 बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको क्या करना होगा कि साइन से यहाँ पर रूट अंडर कितना 10 एक्स, और नीचे हम क्या करते हैं इसमें कि साइन कितना है एक्स है, इंटू में कितना है कॉस एक्स है, हम कोस एक्स से क्या करते हैं कि कॉस एक्स से गुना कर देते हैं, और इसी से हम क्या करते हैं कि भागा भी कर देते हैं, तो इसे ये खत्म। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। हम क्या किए कि कॉस एक्स से गुना करिए, कॉस एक्स से भाग कर दिए, क्यों कर दिए वो आगे समझिएगा। देखिए ये साइन बट्टा में कॉस, साइन बट्टा में कॉस कितना हो जाएगा 10 होगा, इसीलिए कहिए थे ना, नीचे कितना हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा। ये कोस में कोस से गुना होगा, कितना हो गया कोस स्क्वायर, को हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब इंटीग्रेशन कितना रूट अंडर 10 कितना एक्स और नीचे कितना है 10 एक्स, और ये कोस जैसे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये देखिए तो पावर कितना है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, जब एक समान होता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है जी, घट जाता है। दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिए दिखाई दे रहा है। पावर में एक बार यहाँ पर भी लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए कितना 10 एक्स और यहाँ पर कितना 10 एक्स और ऊपर कितना सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वही है, तो क्या होता है कि घट जाता है, तो यहाँ पर आधा, यहाँ पर एगो, तो आधा में से एक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आधा है एक चला गया, तो आपको कितना हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। माइनस में आधा होगा, कितना हो जाएगा माइनस में आधा, और माइनस में आधा को नीचे हम लिखते हैं, क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा आपको 10 रूट 10 कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ऊपर कितना है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स है। ये नीचे वालों को पुट कर लीजिए, क्या कीजिए इधर देखिए पुट कर लीजिए, कितना 10 एक्स, एक्स को 10 को पुट कीजिएगा टी 10 एक्स के कितना सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी टी और बटा में कितना डी एक्स, इधर लेके आइए तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर कितना होगा डी टी हो जाएगा। अब इतना के जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो देखिए तो यही है का जैसे डी टी, इसके यहाँ पर कितना तो 1 बटा में टी और यहाँ पर कितना डी टी, तो 1 बटा रूट एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि 2 रूट एक्स, तो एक्स के यहाँ पर कितना है टी और प्लस कितना के, तो 2 और टी के यहाँ पर कितना पुट किए हैं हम, तो 10 एक्स पुट किए हैं प्लस के। इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए ना।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 का राखी इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स के स्क्वायर नीचे एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो अंदर है उसको पुट कर लेना है। तो पुट जैसा ही कीजिएगा 1 प्लस कितना लॉग एक्स बराबर मान लेते हैं टी। तो इसका तो कांस्टेंट का तो 0 हो गया, कांस्टेंट का कितना हो गया 0 हो गया, और प्लस लॉग एक्स का 1/x हो गया, और डी टी और बटा में कितना हो गया डी एक्स हो गया। इधर लेके आइए तो डी एक्स और यहाँ पर हो गया डी टी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में नहीं, यानी कि 1/x और डी एक्स रहेगा उसके यहाँ पर डी टी। तो देखिए तो 1/x और ये वाला टर्म के यहाँ पर कितना डी टी रखा जाएगा, और ये पूरा के यहाँ पर कितना, तो आपको टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी। तो टी स्क्वायर और बट्टा में यहाँ पर डी टी हो जाएगा। अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा, जो एक पावर में जितना रहता है उतना ही जुड़ता है, तो उतना ही जुड़ता है, तो 3 हो गया, और नीचे 3 और प्लस कितना के। अब टी का मान हमको लिखना है कितना 1 प्लस लॉग कितना एक्स और इसका पावर क्यू और बट्टा में 3 और प्लस कितना के। इस तरह से क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से आप अगला नंबर क्वेश्चन 36 देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आपने कॉपी में नोट्स बनाना है ना। देखिए जी 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स के स्क्वायर और बट्टा में x। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? ये समझने में कोई दिक्कत हो रहा है आपको? नहीं। तो आपको सिंपल सी बात करना है कि एक से भागा देने के लिए करा, तो भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो इसमें चाहे दीजिए इसमें, तो इसमें भाग दे देते हैं। तो x/1 प्लस एक्स और भाग कितना हो जाएगा x इंटू इंटू कितना x प्लस लॉग एक्स के स्क्वायर और डी एक्स, यही ना है। भागा देने के लिए एक से कहा दे दिए, कोई दिक्कत। अब बारी बारी से भागा दे दीजिए। क्या कीजिए बारी बारी से, जब x में x से और प्लस 1/में x से इस तरह से भागा दीजिएगा, और इंटू में कितना है x प्लस लॉग है कितना x इसका स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इससे काटिएगा 1 कट जाएगा 1 और प्लस 1/में x, और ये कितना हो जाएगा x कितना x प्लस लॉग कितना x और स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए कि अंदर वाला को पुट कीजिए, इसको पुट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं कितना x प्लस लॉग x बराबर मान लेते हैं t। तो इसका कीजिएगा तो 1, इसका कीजिएगा तो 1/में x, और यहाँ पर डी टी और बटा में कितना डी एक्स। इधर भेज दीजिए तो 1 प्लस 1/में x और डी एक्स वो कितना डी टी हो जाए। कोई दिक्कत, यानी कि पूरा कर यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस यानी और यहाँ पर डी एक्स के यहाँ पर कितना कर सकते हैं डी टी लिख सकते हैं, और इसके यहाँ पर कितना लिख देना है तो टी लिख देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टी के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डी टी कितना सिंपल सी हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए ये पूरा के यहाँ पर कितना रखना है टी रखना है, और 1 प्लस 1/x और डी एक्स यहाँ पर कितना डी टी रखना है। सिंपल बना दिए ना। अरे मैथ गर्दा उड़ा देंगे जी। आप देखिए तो इसको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है तो होगा क्या कि एक जुटेगा तो हो जाएगा 3, और वही नीचे और प्लस कितना के। आप देखिए तो यहाँ पर टी के बदले में कितना एक्स प्लस लॉग एक्स कितना एक्स, इसका क्यू और बटा में कितना 3 और प्लस कितना के। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन कितना का रहा है 37 है ना। एक्स क्यू एक साइन एक्स टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8 डी एक्स। ये आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है। तो आपको सिंपल सी बात आपको सिखाया गया है, वही बात पर ध्यान पर अड़े रहिएगा और बाकी काम करते हैं। जो अंदर है उसको पुट कीजिए, अंदर है उसको पुट कीजिए। तो टेन इनवर्स कितना एक्स के पावर 4 मान लेते हैं टी। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या था कि 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है एक्स के पावर 4, इसका कीजिए स्क्वायर इंटू। अब एक्स का भी डिफ्रिएशन होता है, एक्स के यहाँ पर कितना एक्स के पावर 4, तो ये 4 आ जाएगा बगल में और इसमें से घट जाता है तो 3, और यहाँ पर कितना कम खत्म। यहाँ पर इसका कीजिएगा डी टी बटा में डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए तो 1/1 प्लस ये 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये 4 गुना में इधर आया तो भागा में भागा में इधर गुना में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऊपर एक्स क्यू हो जाएगा, ये एक्स क्यू से है। और ये कुछ में भागा में इधर आया तो गुना में हो गया, और ये 4 भागा में गुना में इधर आया तो यानी कि डी टी बटा में 4 हो जाएगा। यानी कि पूरा टर्म इसके यहाँ पर ये रख दीजिए। तो ये पूरा टर्म कौन सा है, तो देखिए ये देखा है ना, सिंपल सी बात। आपको ऐसे करना नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना है। तो इसके पूरा टर्म के जगह पर ये लिख दीजिए, और ये इसके जगह पर क्या रखना है टी रखना है। तो साइन तो रहेगा ही रहेगा, ये साइन तो रहेगा ही, इसके जगह पर क्या रखना है टी रखना है, रख दिए। और ये पूरा ये वाला के जगह पर क्या रखना है, तो आपको डी टी और बट्टा में 4 रखना है। ये 1/4 को है कांस्टेंट, तो बाहर लेके आ जाइए। यहाँ साइन कितना हो गया टी हो गया और डी टी। साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं कि माइनस कॉस होता है। तो माइनस बाहर ले लिया, कॉस एक्स कितना है टी और प्लस कितना के, कोई दिक्कत समझ में। अब -1/4 यहाँ पर कॉट कितना है कॉस है, कॉस और टी के यहाँ पर कितना पुट किए हैं, तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स के पावर 4 और प्लस कितना के। इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम खड़ा रहेंगे ना तब दिखाई देगा, दिख रहा है, देख लीजिए बढ़िया से, दिखाई नहीं देगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका 38 कहता क्या है कि 10x के पावर 9 प्लस 10x log 10 और नीचे x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x और dx। तो ऐसा रहता है। तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर हमको x के पावर n के रूप में रहे तो इसका फार्मूला होता है कि ये n साइड में क्या n साइड में डिफ्रेंशिएशन में ना n साइड में इसमें से एक घट जाता है, ये फार्मूला होता है क्या डिफ्रेंशिएशन में। लेकिन यही जैसे n के पावर x दिखे, n के पावर यहाँ पर लिख देते हैं n के पावर x दिखे, तब ये हो जाता है n के पावर x इंटू लॉग होता है a। ध्यान से समझिएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, इस नीचे वाला को पुट कर लीजिए, पुट कर लिए, पुट किए तो कितना है x के पावर 10 और प्लस कितना है 10 के पावर x और बराबर मान लीजिए t इन है। देखिए ये फार्मूला, ये वाला जिस फार्मूला इस पे जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि n साइड में नहीं कि 10 साइड में, और इसमें से घट जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा प्लस कुछ है प्लस। और ये फार्मूला देखिए 10 के पावर x है, n के पावर x है, वही ना है। तो इसमें क्या होता है कि 10x तो रहेगा ही रहेगा इंटू लॉग 10 हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा ना। ये फार्मूला के तहत ये हो जाएगा और बराबर डी टी और बट्टा में कितना हो जाएगा dx। कोई दिक्कत, इधर लेके आ जाइए। तो 10x और पावर में 9 प्लस में 10x इंटू लॉग कितना 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा बराबर कितना डी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर वही करते हैं। देखिए ये पूरा टर्म के जगह पर, ये पूरा टर्म के जगह पर कितना dt और ये पूरा के जगह पर कितना बस एक छोटा सा t, तो 1 हो गया t और जगह पर कितना dt। इसका फार्मूला क्या था, तो log t कितना log t प्लस k। अब t की जगह पर क्या पुट करना है तो वो जान ही रहे हैं, क्या रखना है तो रख देना है x के पावर 10 और प्लस 10x और प्लस कितना के। इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलने के लिए यहाँ देखेंगे, थैंक यू। और आपको इस चैनल पर चाहे 9 का मैथ हो या 10 के मैथ हो या ISC का 11 हो या 12 हो या जनरल कंपटीशन का मैथ हो, आपका सारा चीज यही चैनल पर मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का था क्या है
इंटीग्रेशन 1/sin² इंटू cos² और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 यहाँ पर दिया है, क्या है 1 दिया है, इसका मतलब ये हम तो कर नहीं सकते हैं इंटीग्रेशन, इसका होता नहीं है, ऊपर भी नहीं भेज सकते हैं, ऊपर भेजने से कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम कि 1 बराबर मालूम होगा 10वीं क्लास में पढ़ाए होंगे sin² x प्लस cos² x बराबर कितना होता है 1। तो ये 1 बराबर लिख दिया गया, sin² प्लस cos² बराबर 1 बराबर लिख दिया गया। और नीचे कितना है तो sin² x इंटू cos² x और dx है यहाँ तक। अब बारी बारी से भागा देंगे, इससे भागा दे देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा sin² x और बट्टा में हो जाएगा sin² x इंटू cos² x और dx भी इसको दे दिए, प्लस के चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन इसको देंगे और बारी से इसको से भागा दे देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा cos² ऊपर x और नीचे इससे भागा देंगे तो कितना हो जाएगा sin² x इंटू cos² x और dx हो जाएगा। ये इससे खत्म, यहाँ पर cos² रहेगा, इससे ये खत्म। अब क्या करना है, ये cos² ऊपर जाएगा तो कोस जैसे सेक उल्टा होता है, तो ये नीचे है लटकल है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा तो सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस के चिन्ह। ये जैसे साइन है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec² x और dx। sec² के जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है tan x, और इसका जानते हैं कि माइनस होता है cot x और कांस्टेंट है c या k। इस तरह से आंसर हो गया।